तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमन राव अकेडमी पर। और ये है फिजिक्स की वीडियो है। ये फिजिक्स के ब्रिज कोर्स की पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे डेरिवेशन हमें बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हमें लगता है कि ये बहुत वास्ट है और ये बहुत काम का 11th 12th एंड इवन इन फर्दर आईआईटी अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी बहुत काम आता है। आगे भी बहुत यूज है इसका और काफ़ी वास्ट मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आज हमारी इसकी स्टार्टिंग है। आज हमें इसको स्टडी करना है। कुछ रूल्स इसके आज हम बेसिकली 4 रूल्स जो हैं वो उनको स्टडी करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। और आप चाहेंगे नोट्स बना सकते हैं, मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में ये लिख रखा है। और जो मैं स्टार पॉइंट्स बनाऊंगा या जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आपके अच्छे खासे नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो डेरिवेशन जिसको कि हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। अब डेरिवेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे जब हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। अब तो ब्रिज कोर्स चल रहा है। एक ब्रिज कोर्स है जिसमें एक पुल बांध रहे हैं। 10th to 11th आपको शिफ्ट कर रहे हैं अभी तो उस तरह से है। जब 11th हो जाएगी तो जो चैप्टर्स हैं मैथ्स में भी हैं, उनके बारे में आपको डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेनली फंक्शंस की बात होती है। फंक्शंस पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जो कि मैंने फिजिक्स के पार्ट 1 ब्रिज कोर्स में डाली है ना। तो ये जो है पार्ट 1 में नहीं डाली, सॉरी, वो पार्ट 3 में डाली है और ये पार्ट 4 है ना। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने वो डाला है। उसमें फंक्शंस है, मेनली टाइप्स ऑफ फंक्शंस है उस वीडियो का टाइटल, जिसमें हम जैसे y = fx ये है। इसकी डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन करेंगे हम ऐसे। dy/dx होता है डेरिवेशन का साइन, = डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि y की डिफरेंशिएशन करेंगे x को रिस्पेक्ट में लेके, x के रिस्पेक्ट में y की डिफरेंशिएशन करेंगे अगर y ऊपर है और x नीचे है तो। अब एक और साइन, ये fx है, fx इसके अगर डैश लगा दिया, प्राइम लगा दिया तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। y डैश लगा दिया तो डिफरेंशिएशन। y के ऊपर एक डिग्री का साइन लगा दिया, डिग्री का साइन होता है ऐसा छोटा 0, तो ये लगा दिया तो ये भी डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक पूरा डाल दिया है dy/dx डिफरेंशिएशन y डैश f डैश x, fx प्राइम भी बोलते हैं, और y के ऊपर जो डिग्री लगाई है जिसको भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि d वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लगाया है एरो। अगर नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर का तो वैसे ही होता है, एरो लगता है, डायरेक्शन होती है। dy/dt तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, अगर आप बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी हम इसमें देखते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ऐसे भी। अब आ जाते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स पर। बेसिक रूल है इसका रूल नंबर 1, जैसे कि आपको एक फंक्शन दे दिया y = x⁴n वेयर n बिलोंग्स टू r। ये हम सेट्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 जो मैथ्स का है। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, n बिलोंग्स टू r, r जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो dy/dx क्या होगा, n और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴n-1 कर देंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको रूल 1 के टाइप 1 को एज ए स्टैंडर्ड लेकर। तो इसमें क्या बोला है कि y = x⁴n है, तो हम x⁴3 ले लेते हैं। n तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, dy/dx = 3x 3-1 3x 2 3x²। ये हो गया इसका डेरिवेशन। यानी कि y = x³ का जो डेरिवेशन है वो 3x² हो जाएगा। दैट इज इट्स डेरिवेशन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हर टाइप की हम 2 एग्जांपल देखेंगे। एक और देख लेते हैं, y = x⁵ ले ली, 5 नहीं, एक सेकंड, x की वैल्यू x⁴1 ले ली, है ना। अगर नहीं लेते तो भी 1 तो होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 तो पावर होती है ऑब्वियसली। तो y dy/dx dy/dx क्या होगा, 1x 1-1, तो 1x x⁴0, x⁴0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब y = x⁴1 का डेरिवेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमने देख लिया इसके 2 एग्जांपल, यानी कि ये रूल है, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रूल 1 के टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या कह रहा है, y = x⁴n वही है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट में कुछ नंबर होगा। तो ये जो a है ये कांस्टेंट होगा, तो xn तो वही है, बस इसके कोएफिशिएंट होगा किसी एक
कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लाई में होगा, प्रोडक्ट आएगा इसका जो, वो इस तरह से कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए लेट सपोज 3 एंड x को x देन n को ले लेते हैं हम 5 से लेते हैं, चलो है ना। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 का तो एज इट इज 3 रहेगा, देन x सॉरी देन 5 देन x देन 5 माइनस 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, a n x, तो a ये है, n जो इसकी पावर है, x n माइनस 1 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, x की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 15x की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3x की 3x रेज टू द पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो 15x रेज टू द पावर 4 है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बोला ना हर टाइप के क्वेश्चन के दो एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या लीजिए, इसका कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ये लीजिए इसको, पिछली बार 5 लिया, इस बार 5 ले लिया, इस बार 7 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। dy by dx is equals to 3 9x 9 minus 1, 9 into 3 27, x 8 27, then x raised to the power 8, 3x raised to the power 9 का जो डिफरेंशिएशन है वो 27x raised to the power 8 हो गया। इस तरह से हमने देखा। अब देख लेते हैं टाइप, रूल 1 का टाइप 3। रूल 1 का टाइप 3, रूल 1 का टाइप 3 बेसिकली कह क्या रहा है, क्या है, ये कुछ भी नहीं रहा, ये कह रहा है कि अगर y एक कांस्टेंट के बराबर है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, एक ऐसे कांस्टेंट के बराबर में है, तो उनका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। y इज इक्वल्स टू 2 है, y इज इक्वल्स टू 23 है, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 है, y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 9 है, y इज इक्वल्स टू 27 है, कुछ भी है, अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। इन सब का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल्स टू 0, इन सबका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। जब कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। अब आ जाते हैं रूल 2। रूल 2 क्या है? रूल 2 एक तरह से सम्स को बताता है, जो सम में जो होते हैं ना, जो फंक्शन सम में भी होते हैं, सम से fx फिर सम gx hx, यानी कि fx gx और hx का जो सम है उस मतलब पूरे को डेराइव करना है, यानी कि कुछ इस तरह से दिया होता है y इक्वल्स टू fx प्लस gx प्लस hx, तो इसको करना है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले इन सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लो। fx f डैश x डिफरेंशिएट हो गया, f प्राइम x डिफरेंशिएट हो गया, hx प्राइम डिफरेंशिएट होगा, है ना। हम क्या लेंगे? y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये फंक्शन है ना। तो dy by dx, तो पहले इसको करेंगे तो 2x 2 माइनस 1 ये हो गया, प्लस इसको करेंगे 2 1x 1 माइनस 1, देन जो कांस्टेंट है उसका तो 0 ही हो जाता है, तो ये लीजिए 2x हो गया प्लस 2 हो गया, 0 का तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस 1 0 होता है, x की पावर 0 मींस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 2 हो गया, एंड ये पावर 1 हो गया तो 2x हो गया, ये आ गया, यानी कि y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 की जो डिफरेंशिएशन है वो 2x प्लस 2 है। इसकी तरह एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक और ले लेते हैं, एक और क्या लेंगे, एक और जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 सॉरी 4 लिख दिया, 5x क्यूब स्क्वायर प्लस 9, चलो ये ले लेते हैं, dy by dx। जरूरी नहीं है यहाँ पर 3 लिखे हैं, 3 फंक्शन दिए तो 3 ही हो, 4 5 10 2 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 ले लिए, 10 20 कितने भी हो सकते हैं। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट 3 नहीं आएगा, 4 3x 2 माइनस 1, देन प्लस करेंगे तो 2 1x 1 माइनस 1, देन प्लस 5 2x 2 माइनस 1, देन कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, तो 4 3 12 एंड x हो गया ना, 2 माइनस 1 3, हाँ। अब 2 प्लस 10x प्लस 0, 12x और 10x 22x प्लस 2, 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं,
यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 22x प्लस 2 हो गया। रूल 2 के भी हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, रूल 2 के भी हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब रूल 3 देख लेंगे, बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, बस यही है, कुछ भी नहीं है खास। डिफरेंशिएशन का नाम ही बड़ा है, डिफरेंशिएशन बड़ा नहीं है। तो अब आ जाते हैं रूल 2 के रूल 3 पर आ जाते हैं। रूल 3 है प्रोडक्ट रूल, इसमें फंक्शंस का प्रोडक्ट करना होता है। जैसे y इक्वल्स टू fx मल्टीप्लाई gx मल्टीप्लाई hx। तो इसका जो है वो है, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दो को एज इट इज मल्टीप्लाई करो, फिर अगले को डिफरेंशिएट करो, दो को एज इट इज लिखो, फिर अगले को डिफरेंशिएट करो, दो को एज इट इज लिखो। 3 4 इसमें भी कितने भी हो सकते हैं, उसमें आप समझ गए होंगे किस तरह से इसका ट्रेंड है। इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एक बार हम, जैसे कि ले लिया 2x³ मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4x² लिया, तीनों मल्टीप्लाई में। अभी अब क्या करें, तो अब इसमें dy/dx इक्वल्स टू, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, वही पुराना ही, वही अपना ये फॉर्मूला लगाना है। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 को पहले लिख लेते हैं, रूल में पहले 2 था, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3x 3 - 1, इन दोनों का एज इट इज लिखना है अभी। अब बीच वाले को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, बीच वाले करेंगे तो 3 1x 1 - 1। अब इन दोनों को एज इट इज लिख लेते हैं। अब कर लेते हैं 4x² को, तो 4 2x 2 - 1, देन इन दोनों को एज इट इज लिख लेते हैं, ये लीजिए हो गया। अब करना क्या है, इसमें करना इसमें कुछ नहीं है, इन सबको करना है अब कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे होगा, 2 3 जा 6 6x², ठीक है, dx, ठीक है, 4x² प्लस 3x, ठीक है, 2x³, ठीक है, 4x², ठीक है, प्लस 8 4 2 8 8x 3x 2x³, ये हो गया। ये बीच में दो प्लस है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन तीनों कर लेना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 3 18 18 4 जा 72, 18 4 72, और x कितने हैं, 2 पावर 2 पावर 1 पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, पावर 5। मल्टीप्लाई में पावर होती है तो प्लस हो जाती है ना, 9th में बहुत पड़ा है। 8 4 2 8 8 3 24 24 पावर 1 पावर 3 पावर 2, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। देन 4 8 जा, नहीं सॉरी, 8 3 जा 24 24 2 48 48 2 1 1, अरे मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, 1 1 3, ये कितना हो जाएगा 5। यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 72x⁵ प्लस 24x⁵ प्लस 48x⁵5। नॉट अ बिग डील फॉर अस, ये हो गया है ना। इसका एक क्वेश्चन और करना है, दो तो एग्जाम्पल करने होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं, पावर 5 ले लिया चलो, और 6x की पावर 2 ले लें, 4x की पावर 4x ले लिया चलो। इसको कर लेते हैं एक बार डिफरेंशिएट, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5x 5 - 1, ठीक है, बाकी दो को लिख लीजिए एज इट इज, देन प्लस, अब बीच वाले को कर लेते हैं यानी 6x² को, उसका क्या आएगा 6 2x 2 - 1, बाकी दो को लिख लेते हैं एज इट इज। लास्ट वाले कर लेते हैं तो क्या आएगा 4 1x 1 - 1, बाकी दोनों को लिख लेते हैं एज इट इज, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, यानी कि 5x⁴ 6x² 4x, ठीक है, प्लस 6 2 जा 12x 2 - 1, तो ये हो जाएगा। फिर इन दोनों को लिख लेते हैं एज इट इज। अब कर लेते हैं इसको, 4 1 जा 4 एंड x, अब x 1 1 है तो x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई में 1 का कोई अहमियत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं है 1 की पावर में अगर आ गया तो। 4x पावर 5 एंड 6x², ये स्क्वायर है इसको, तो ये हमने लिखा। अब इसको कर लेते हैं एक बार अगेन,
6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 120 और x की पावर 4 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 12 5 जा 12 4 जा 48, 48 x की पावर 5 x, ये कितना हो जाएगा x की पावर 7 अगेन, देन प्लस 4 6 जा 24, 5 और 2 7, अरे तीनों की पावर 7 है ना। अगर तीनों की पावर ही 7 आ चुकी है तो अब हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और क्या कर सकते हैं, 120 48 और 24 इन तीनों को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्लस, तो ये हो गया 72 192 x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अगर पावर सेम है तो कोएफिशिएंट को प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का 72, इसमें ऐड करेंगे 72 तो 192 x रेज़ टू द पावर 7। तो इसकी भी हमने देख लिए जो दो रूल हैं, जो दो एग्जांपल हमने किए। अब हम आ जाते हैं कुछ रिमेंबर कर लेते हैं। रिमेंबर हमें क्या करना है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था वही टाइप ऑफ फंक्शंस वही रिवाइज करना है एक बार। तो y इज इक्वल टू, अगर ax है, a रेज़ टू द पावर x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन में हम a रेज़ टू द पावर x ln a भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। ln a जो मैंने बताया था, ln a का मतलब जानते हैं क्या है, अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो जानते होंगे। ln a का मतलब है log a 10। अब जिन्होंने नहीं देखी ना, नहीं सॉरी p, अब जिन्होंने नहीं देखी ना उनको कुछ कर लेनी पड़ा होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। ln a इज इक्वल टू log a बेस c। जब मैंने ये पढ़ा था मुझे भी सीरियसली बता रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया था, बट धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, समझ में आया। ln a इक्वल टू log a बेस c, ln का log हो जाता है एंड बेस में e आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कैसे, log a बेस e, e जो है बेस में। तो ये बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं सेकंड पे, y इज इक्वल टू ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सीधा सीधा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, माइनस को याद रखिए, माइनस को मत भूल जाना। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आज के रूल पर। इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है जितना मैंने इसको जोर दे दिया इसके ऊपर, कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल में क्या होता है, सिंपली डिवाइड करते हैं fx डिवाइड बाय gx, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको नहीं किया, माइनस इसको किया, इसको नहीं किया, दोनों मल्टीप्लाई, इस साइड मल्टीप्लाई माइनस अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए, मैंने इसमें बहुत गलती की थी शुरू में, जो gx है ना, इसको नीचे जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर नहीं करना है, इसको नॉर्मली स्क्वायर करना है। अभी समझ जाएंगे क्या करना है। 3x पावर 3, ठीक है, अपॉन में ले लीजिए 2x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई dx ऊपर वाले को करते हैं पहले, पहले ध्यान रखिए, पहले इस साइड जो है पहले ऊपर वाले को करेंगे, जो न्यूमिनेटर है उसको करेंगे, fx f डैश x gx, पहले ऊपर वाले को अगर करें मतलब न्यूमिनेटर को, तो 3x 2 - 1 एंड मल्टीप्लाई में नीचे का 2x, ठीक है, माइनस, अब नीचे वाले को कर लेते हैं 2 1x 1 - 1 मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर, अब अपॉन में क्या आएगा 2x का स्क्वायर आएगा। नॉर्मली 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट लिख दिया यहीं पे। तो ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं एक बार और कैलकुलेट, तो 3 × 3 9x, 2 - 1 पावर 1 होगी, पावर 1 लगाने की जरूरत होती नहीं है, 2x माइनस 2 ही होगा क्योंकि x 1 - 1 हो गया 0, x रेज़ टू द पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2, और इधर हो गया 3x क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 18x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, 18x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको 2 से एक बार और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इन सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड 9x स्क्वायर, इसको करेंगे 2 से डिवाइड 3x क्यूब, इसको करेंगे 2 से डिवाइड नीचे का तो 2x स्क्वायर। थोड़ा मतलब यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा जो तुम कॉपी चेक करते हो उसको थोड़ा समझ में आए। वैसे सर बोर्ड्स के लिए इतना इजी करना, अगर
ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन के हिसाब से देखना ही होता है, बाकी बोर्ड्स में अगर करना चाहे तो कर दें। एग्जामिनेशन जो चेक कर रहा है जो टीचर है उसको थोड़ी इजी हो जाएगा, बस नंबर थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे और क्या होगा। तो ये हो चुका है, क्वेश्चन रूल भी हो चुका है। अब हमारा बचा है लास्ट बिल्कुल लल्लू सा एक सब टॉपिक डिफरेंशिएशन में आता है। कुछ भी नहीं करना, ये वैसा ही है, अगर आप 1 किलो दाल ला सकते हैं तो 2 किलो भी ला ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस दुकान का पता होना चाहिए, दुकान का पता मैंने आपको बता ही दिया है। अब चाहे आप 1 किलो दाल लाओ, 2 किलो लाओ, 10 किलो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक आ जाता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन यार, डबल डिफरेंशिएशन। अब आप सोचोगे यार डिफरेंशिएशन में इतना पढ़ा है तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या किया होगा। डबल डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन भी बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सीधा ऐसे, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल ले लीजिए 4x² 4x क्यूब ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट यानी कि एक बार जो इसको डिफरेंशिएट करके आएगा उसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या है 4 3x 3 - 1, तो ये क्या आ गया 4 3 12x², ये आ गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अब इस ये की क्या है, ये dy/dx है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको पता क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे dy/dx अपॉन dx, ये लिखा जाएगा। तो इसको पूरे को यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ पर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर ये है तो इसको पूरे के ऊपर dy/dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो 12 2x 2 - 1 12 2 24 x 2 - 1 और 1 हो गया 24x। ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन का आंसर। अगर आपको इसने बोला कि डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन y इक्वल्स टू 4x3, डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन y इक्वल्स टू 4x3, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ गया 12x², अगेन करने पे आ गया 24x, तो ये हो गया इसका डबल डिफरेंशिएशन। इसको लिखने के कई तरीके हैं, एक तो तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, और भी बता देता हूँ। एक तरीका तो है ये, एक तरीका है ये, जब आप सिंगल डिफरेंशिएशन करते थे तो एक डैश लगा देते हैं, 2 कर दिए 2 डैश, जब सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते तो एक डैश लगा देते हैं, डबल कर दिया तो 2 डैश। ये तरीके हैं इनको लिखने के, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, पर हम मेनली ये यूज करते हैं इसलिए ये यूज करते हैं सर, वरना ये भी आप करेंगे नंबर कैसे काटेगा, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा अगर आप ये लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है। इसको समझने के लिए आपको पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शंस, जो कि फिजिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले आपको मेरी वही वीडियोस देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा ये पूरा फंक्शन। उसमें भी सिर्फ मैंने फंक्शंस बताए, जैसे fx एक फंक्शन है और x⁴n एक फंक्शन है, और ये sin y इक्वल्स टू sin x एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू cos x एक फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएं, फिजिक्स का ब्रिज कोर्स पार्ट 3 है, उस वीडियो का नाम टाइप ऑफ फंक्शंस। तो आज के लिए इतना काफी है, डिफरेंशिएशन का आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। 11th में जितने डिफरेंशिएशन है ना उसका अप्रॉक्स 40% हमने आज कवर कर लिया है। 11th में जितने डिफरेंशिएशन है उसका 40% यहाँ पर कवर कर लिया है। कितना कर लिया है 2/5, 2/5 पार्ट उसका कवर कर लिया है यहाँ पर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई कमी रह गई हो, अगर आपको कोई कमी महसूस हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।